सुबह के उजाले ने महलनुमा घर को रोशन किया, लेकिन भीतर का अंधेरा अब और गहरा हो गया था। हर कमरे में सन्नाटा था। गार्ड्स अपनी जगह पर थे, लेकिन उनकी आंखों में बेचैनी थी। सबको पता था कि घर का मालिक आर्यन मल्होत्रा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में अब मोहब्बत और शक दोनों एक साथ जल रहे थे। अनाया अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखें बुझी हुई थीं। कई दिनों के आंसू अब थककर सूख चुके थे। उसके दिल ने हार मान ली थी। उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से बोली, क्या सचमुच मैं इस कैद से बाहर निकल पाऊंगी, या पूरी जिंदगी यहीं सांसों को गिनती रहूंगी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने चौंक कर देखा, राघव अंदर आया। उसकी आंखों में वही ठंडी चमक थी। तुम्हें इस हालत में देखकर अच्छा नहीं लगता, उसने नरमी दिखाने की कोशिश की। अनाया की आंखें नम हो गईं। और मुझे ये सब जीते जी मरना लगता है। मैं आजाद क्यों नहीं हो सकती? राघव ने मौका पकड़ लिया। आजादी तुम्हारे सामने है, अनाया। लेकिन वो आर्यन कभी तुम्हें नहीं देगा। उसकी मोहब्बत असल में कैद है। वो तुम्हें ऐसे देखना चाहता है जैसे कोई बाज अपने शिकार को पंजों में जकड़े। अनाया ने उसकी तरफ देखा। और अगर मैं बाहर जाना चाहूँ तो? राघव और करीब आया। उसकी आवाज धीमी हुई। तो मैं तुम्हें बाहर निकलने में मदद करूंगा। तुम्हें बस भरोसा करना होगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने देर की तो ये दीवानगी एक दिन तुम्हें मार देगी। अनाया की सांसें भारी हो गईं। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी ओर आर्यन अपने ऑफिस में बैठा था। उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थीं। टेबल पर बंदूकें बिखरी थीं। सामने नक्शे पड़े थे, लेकिन वो खुद को खो चुका था। उसकी आंखों के आगे सिर्फ अनाया थी, उसकी बातें, उसके आंसू और उसका डर। अचानक गार्ड अंदर आया और बोला, बॉस, मैडम बगीचे में हैं। और उनके पास राघव है। आर्यन की आंखों में आग भर गई। उसने गुस्से से बंदूक उठाई और बाहर निकल गया। बगीचे में हवा बह रही थी। अनाया झुकी हुई नजर से जमीन देख रही थी और राघव उसके पास खड़ा था। तभी आर्यन आया। उसकी चाल भारी थी और आंखों में तूफान। यहाँ क्या हो रहा है? उसकी आवाज गूंज गई। अनाया कांप गई। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन राघव ने पहले ही शब्द बदल दिए। बॉस, मैं बस अनाया से कह रहा था कि वो अब आपकी दुनिया का हिस्सा है और उसे डरने की नहीं, जीने की जरूरत है। आर्यन की आंखें सुर्ख हो गईं। उसने राघव का कॉलर पकड़ लिया। तुम उसकी जिंदगी के बारे में बात करने वाले कौन हो? उसकी हर सांस अब मेरी है। अनाया ने घबराकर आर्यन का हाथ पकड़ लिया। आर्यन, छोड़ दो उसे। आर्यन ने धीरे से उसे छोड़ा, लेकिन उसकी आंखें अब भी जलती रहीं। उसने अनाया की तरफ देखा। तुम्हें क्यों लगता है कि हर बार मैं ही तुम्हें बचा रहा हूं और तुम मुझसे ही दूर भाग रही हो? अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। क्योंकि तुम्हारी ये हिफाजत मुझे कैद लगती है। मैं सांस लेना चाहती हूँ, आर्यन। मैं जीना चाहती हूँ, इस तरह नहीं। आर्यन ने अपना सिर झुका लिया। उसका सीना तेजी से उठने लगा। धीमी लेकिन ठंडी आवाज में उसने कहा, तो इसका मतलब तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? अनाया ने चेहरा फेर लिया। जवाब उसके होठों तक आकर थम गया। रात ढली। अनाया अपने कमरे में अकेली थी। खिड़की से बाहर देख रही थी। हवा में उसकी साड़ी का पल्लू उड़ रहा था। तभी पीछे आवाज पड़ी, क्या फैसला लिया? वो चौंकी। देखा फिर से राघव। फैसला? उसने कांपते स्वर में पूछा। हाँ, राघव ने कहा, जीवन या मौत। अगर तुम यहाँ रहती हो तो ये दीवानगी तुम्हें खत्म कर देगी। लेकिन अगर भागना चाहो
तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अनाया के दिल में तूफान उठ गया। अगर मैं सचमुच बाहर निकली तो आर्यन। राघव हल्का हंसा। आर्यन का क्या है? वो या तो और पागल हो जाएगा या फिर खुद अपनी दुनिया की आग में जल जाएगा। लेकिन तुम बच जाओगी। और यही तुम्हारा हक है। अनाया चुप रही। उसके आंसू गिरे लेकिन होंठ बंद रहे। उसी रात आर्यन अपने कमरे में अकेला बैठा शराब पी रहा था। गिलास बार बार भरता और टूटता। उसकी आंखें लाल थीं। उसके होठों से सिर्फ यही पास आया, अनाया। अगर तुम मेरी नहीं तो मैं किसी का भी नहीं। लेकिन मैं तुम्हें खो नहीं सकता। उसकी मुट्ठियां खून से भीग गईं। उसने गुस्से में गिलास दीवार पर फेंका और कसम खाई, अगर तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश भी करोगी तो इस दुनिया को जला दूंगा। सुबह जब अनाया बगीचे में आई तो उसने महसूस किया कि उसके आसपास पहरे और सख्त हो गए हैं। गार्ड्स की बंदूकें हर तरफ घूम रही थीं। उसने धीरे से खुद से कहा, ये और सख्त हो रहा है। मुझे जल्दी ही कोई रास्ता चुनना होगा। राघव दूर से ये देख रहा था। उसकी आंखों में शातिर चमक थी। उसने खुद से कहा, अब बस कुछ ही वक्त है। लड़की अब पूरी तरह डर चुकी है। जल्द ही वो मेरे पास खुद आएगी। और जब वो आएगी तब बॉस का अंत निश्चित होगा। उसकी हंसी हवा में तैर गई। भीतर कमरे में आर्यन अपने आदमियों से कह रहा था, पूरी निगरानी दुगुनी कर दो। कोई बाहर न जाए। अनाया अब मेरे साये से भी दूर नहीं हो सकती। मैं उसे अपनी गिरफ्त में रखकर ही महफूज कर सकता हूँ। उसकी आवाज में जुनून था और आंखों में पागलपन। अनाया खिड़की से बाहर देख रही थी। खुले आसमान को देखकर उसकी आंखें भर गईं। आंसू गालों पर लुढ़क आए और होंठ कांपते हुए बोले, मुझे अब अपने लिए फैसला करना ही होगा। चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। उसके दिल में मोहब्बत और आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। महल जैसी उस हवेली की सुबह हमेशा भारी और ठंडी लगती थी, लेकिन आज कुछ और ही था। गार्ड्स तनाव में थे। गलियारों में और भी ज्यादा परा था। हर जगह डर की परछाइयां गहरी थीं। आर्यन ने बीती रात शराब, शक और गुस्से में कई गिलास तोड़े थे। उसकी आंखों में लगातार खून और बेचैनी तैर रही थी। उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को बुलाकर आदेश दिया, आज से अनाया पर निगरानी दोगुनी कर दो। वो किसी हालत में अकेली नहीं जानी चाहिए। मैंने देखा है उसकी आंखों में। वो मुझसे दूर जाने की सोच रही है। और अगर उसने ऐसा किया तो आर्यन की आवाज टूटी लेकिन डरावनी थी, तो इस दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा। उस आदमी ने सिर झुका लिया। दूसरी ओर अनाया अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखें बुझी हुई थीं, लेकिन दिल में आग थी। वो बार बार खुद से कह रही थी, अगर मैं आज भी चुप रही तो शायद कभी नहीं निकल पाऊंगी। ये कैद मुझे खत्म कर देगी। मुझे सांस लेनी है। मुझे अपनी जिंदगी वापस चाहिए। इतने में दरवाजा धीरे से खुला। उसने चौंक कर देखा, राघव अंदर आया था। उसकी चाल धीमी थी, पर आंखों में वही ठंडी चमक। कल मैंने तुम्हें कहा था, अभी भी वक्त है। सोच लिया? उसने धीरे से पूछा। अनाया ने कांपती आवाज में कहा, हाँ। अब मुझे भागना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। राघव की आंखों में संतोष उतर आया। अच्छा है, मैं रास्ता खुला कर दूंगा। आज रात गार्ड बदले जाएंगे। तुम पीछे वाले छोटे दरवाजे से निकल सकती हो। बस तुम्हें हिम्मत करनी होगी। याद रखना, लौटना नामुमकिन होगा। अनाया चुप रही। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसकी सोच दृढ़। शाम का वक्त आया। आसमान पर धुंधलका छाते ही हवेली के अंदर सुरक्षा बदलने लगी।
गार्ड्स अपने अपने पोस्ट लेने में लगे। इसी दौरान अनाया धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकली। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार आजादी की झलक थी। गलियारों से होते हुए वो पीछे के हिस्से तक पहुंची। भारी दरवाजा थोड़ा सा खुला था, वही दरवाजा जिसे खोलने की ताकत कभी उसे नहीं मिली थी। उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। सामने खुला आसमान था, आजादी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। क्या सचमुच मैं निकल जाऊंगी, उसने खुद से कहा। और अगले ही पल उसने कदम बढ़ा दिया। लेकिन उसी समय महल के अंदर आर्यन दहाड़ता हुआ उठा। उसे अचानक बेचैनी हुई थी। वो अपने कमरे से बाहर निकलकर गलियारों में भागा। उसकी आंखें सब जगह तलाशने लगीं। अनाया, उसकी आवाज गरजी। उसके आसपास खड़े लोग कांप उठे। सर, वो अपने कमरे में नहीं है। आर्यन की आंखें लाल हो गईं। उसने बंदूक उठाई और गुस्से से दीवार पर दाग दी। आवाज पूरे घर में गूंज गई। अगर वो बाहर गई तो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसका गुस्सा अब खून की प्यास में बदल चुका था। बाहर अनाया अंधेरे में भाग रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसका दिल कह रहा था अब या कभी नहीं। सड़कें सुनसान थीं। हवा में समुद्र की नमकीन गंध थी। हर मोड़ पर उसे लगता कि कोई पकड़ लेगा, लेकिन वो आगे बढ़ती रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, डर के भी, राहत के भी। उसी समय राघव परछाई की तरह पीछे पीछे चल रहा था। उसकी आंखों में दुष्ट संतोष था। अब वो निकल चुकी है। अब आर्यन उसे कभी भरोसा नहीं कर पाएगा। यही मेरा मकसद है। हवेली के भीतर आर्यन अब पागल हो चुका था। उसने अपने गार्ड्स को धक्का देकर बाहर की गाड़ी निकाली और चिल्लाया, पूरे शहर को खंगाल डालो। अगर अनाया न मिली तो इसका मतलब मैं इस दुनिया का अंत कर दूंगा। उसकी आंखों में खून का सैलाब था। हर सांस में हिंसा थी। अनाया शहर के पुराने इलाके में पहुंच गई थी। अंधेरी गलियों में धीमे धीमे कदम रख रही थी। उसके दिल में डर था, लेकिन साथ ही हल्की सी राहत भी। क्या मैं सचमुच बच पाऊंगी? क्या मेरी जिंदगी अब वापस मेरी होगी? उसने खुद से फुसफुसाया। लेकिन तभी उसे पीछे से किसी ने पकड़ लिया। वो चीख पड़ी। आर्यन पीछे मुड़ने पर देखा, राघव था। उसने होठों पर उंगली रखी। शांत रहो, मैं हूं। मैंने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अब तुम्हें मेरी मदद चाहिए, वरना शहर के हर कोने में आर्यन के लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अनाया कांप गई। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। मुझे डरा क्यों रहे हो? राघव मुस्कुराया। डरा नहीं रहा, बचा रहा हूं। अब तुम्हें तय करना होगा, मेरे साथ चलोगी या वापस उस पिंजरे में जाओगी? अनाया चुप रही। उसका दिल कांप रहा था, लेकिन उसके होठों से धीरे से निकला, मुझे अब वापस नहीं जाना। राघव की आंखों में जीत उतर आई। तो आज से तुम मेरी हो, और अब आर्यन सिर्फ तुम्हारे खिलाफ खून बहाएगा। इसी बीच शहर की गलियों में आर्यन की गाड़ियां दौड़ रही थीं। उसकी आंखें और पागल हो चुकी थीं। हर चौराहे पर उसके लोग खड़े थे। उसके दिल में अब एक ही बात थी, अगर अनाया मेरे सिवा किसी और की हुई तो मैं इस शहर को लहूलुहान कर दूंगा। उसकी सांसें अब सिर्फ खून की गंध चाहती थीं। अनाया एक पुराने गेस्ट हाउस में पहुंच गई, जहां राघव ने इंतजाम किया था। उसने चारों तरफ देखा, टूटी कुर्सियां, अंधेरे कमरे और गार्ड्स की हल्की मौजूदगी। अब तुम सुरक्षित हो, राघव ने झूठा भरोसा दिलाया। अनाया ने आंसू पोंछे। क्या सचमुच? हाँ, राघव हंसा। आर्यन की कैद से आजादी का मतलब यही है।
अनाया ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके दिल में कहीं गहराई में डर और अपराध बोध था। क्या मैं सचमुच सही कर रही हूँ? क्या वो आदमी जिसने मेरे लिए खून बहाया, मैं उसे छोड़ आई हूँ? उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उधर आर्यन ने पूरे इलाके को सील करवा दिया। उसके लोगों ने गलीगली तलाशी शुरू कर दी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह पागल हो चुकी थीं। उसने अपने एक आदमी से कहा, जिसने भी अनाया को छुआ, उसे जिंदा जला दूंगा। उसकी आवाज आग बनकर हवा में फैल गई। रात गहरी हो चुकी थी। गेस्ट हाउस में अनाया बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन दिल में आंधियां थीं। वो पलके कांपते हुए खुद से कह रही थी, क्या ये सचमुच मेरी आजादी है या दूसरी कैद? उसके आंसुओं की बूंदें तकिए को भिगो रही थीं। बाहर खड़ा राघव मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में अब साफ लिखा था, ये खेल अब मेरे हाथ में है। अनाया अब मेरे साये में है और आर्यन उसकी तलाश में अपने खून से प्यास बुझाएगा। शहर की गलीगलियारे अब आर्यन की चीखों से गूंज रहे थे। अनाया, उसकी आवाज पूरे अंधेरे को चीर रही थी। उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे थे, लेकिन उसकी बंदूक से आग भी बरस रही थी। और इस तरह एक ओर अनाया अपने आंसुओं और उलझन में बाहर निकली थी, तो दूसरी ओर आर्यन अपने जुनून और हिंसा से पूरे शहर को जला देने पर उतर आया था। शहर की रात अब खून और बारूद की गंध से भर चुकी थी। हर मोड़ पर आर्यन के लोग थे। हर गली में उसकी गाड़ियां घूम रही थीं। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही मकसद था, अनाया को तलाशना। लेकिन उस समय अनाया दूर एक जर्जर गेस्ट हाउस के कमरे में बैठी थी, जहां राघव ने उसे लाकर छिपाया था। अनाया खिड़की से बाहर देखती रही। बाहर अंधेरा था, लेकिन अंदर उसके दिल का अंधेरा और गहरा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। वो बुदबुदाई, क्या यही मेरी आजादी है? एक और कैद। उस कैद से निकलकर मैं यहाँ क्यों आ गई? राघव कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में चालाक जीत थी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम मेरी सुरक्षा में हो। अब आर्यन की दीवानगी तुम तक नहीं पहुंचेगी। अनाया कांपते स्वर में बोली, लेकिन उसका दर्द, वो आदमी जो खून की गंध में जीता है, उसने भी मेरे लिए आंसू बहाए थे। अगर वो मुझे ढूंढ लेगा तो क्या होगा? राघव आगे बढ़ा। वो अगर तुम्हें ढूंढ भी ले, तो अब देर हो चुकी होगी। वो तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं। अनाया की आंखें नम थीं। लायक? या फिर उसकी दुनिया ही मुझे तोड़ने वाली थी? मुझे फर्क नहीं समझ आता। महल से दूर आर्यन अपने गाड़ियां चलाते हुए शहर के दिलकश हिस्सों को खंगाल रहा था। उसकी आंखों में खून सवार था। गाड़ी की हेडलाइट्स गलियों को चीरकर निकल रही थीं। उसने अपने ड्राइवर से चिल्लाकर कहा, हर गली देखो, हर मकान खंगालो। अगर अनाया न मिली तो इस शहर में खून का सैलाब बहा दूंगा। उसकी आंखों में आंसू डगमगा रहे थे। उसके होंठ कांपे। अनाया, तुम क्यों गई? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। गेस्ट हाउस में अनाया रात भर करवटें बदलती रही। उसका दिल और दिमाग लगातार लड़ रहे थे। उसका दिल कहता, वो तुम्हें सचमुच चाहता है। उसका दिमाग कहता, वो पागल है। उसकी मोहब्बत तुम्हें मार डालेगी। सुबह का उजाला कमरे में घुसा और उसी समय खिड़की से बाहर गाड़ियों की आवाज आई। अनाया चौंकी। राघव दरवाजे पर आया और बोला, वो आ चुका है। तुम्हारा आर्यन? अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें भर आईं। नहीं, अब नहीं। गेस्ट हाउस के बाहर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। आर्यन की गाड़ियां आ चुकी थीं। उसके लोग दरवाजा तोड़ने लगे थे। हवा बारूद से भर गई थी। आर्यन गर्जन करता हुआ अंदर आया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर मौत का साया। अनाया, उसने गरज कर कहा।
अनाया कांपते हुए उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आर्यन, दोनों की आंखें मिलीं। एक ओर पागल मोहब्बत थी, दूसरी ओर डरा हुआ दिल। आर्यन उसकी ओर बढ़ा। तुम क्यों गई? मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, अपनी जान तक तुम्हें सौंप दी। फिर भी तुमने मुझे छोड़ दिया। अनाया की आवाज कांप रही थी। क्योंकि ये सब मुझे कैद लगता था। मुझे तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारी पकड़ महसूस होती थी। आर्यन की आंखों से आंसू निकल आए। पकड़? मैं तुम्हें कैद में नहीं रखता था, अनाया। मैं तुम्हें मौत के हर साए से बचा रहा था। तुम मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत हो। तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जी सकता हूँ? उसकी आवाज मिट्टी की तरह टूटी थी। अनाया का दिल कांपा, लेकिन उसके आंसू बहते रहे। अगर बचाना ही था तो पंख देते, उड़ने का हक देते। लेकिन तुमने मुझे अपनी जिंदगी से बांध दिया। आर्यन ने उसके हाथ थाम लिए। बांध दिया क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने छोड़ा तो ये दुनिया तुम्हें छीन लेगी। और देखो, मैं सही था। तुम मेरे पास से भागकर कहाँ आ गई? मेरे ही दुश्मनों के पास। उसकी निगाहें राघव पर पड़ी, आग से भर गईं। आर्यन ने दहाड़कर राघव की ओर देखा। तुम? मैं जानता था ये सब तुम्हारा खेल है। मेरी मोहब्बत को तोड़ने का जहर तुम ही डालोगे। राघव हल्का मुस्कुराया। मोहब्बत? ये मोहब्बत नहीं, जुनून है। और जुनून ही इंसान का अंत करता है। तुम बदल चुके हो, बॉस। ये लड़की तुम्हें खत्म कर देगी। मैंने सिर्फ उसे रास्ता दिखाया। आर्यन की बंदूक अब राघव की ओर उठ चुकी थी। तुम्हें मेरी दुनिया से जिंदगी की आखिरी सांस छीननी होगी। अनाया चीख पड़ी। नहीं आर्यन, खून मत बहाओ। इसी खून ने हमें यहाँ तक लाकर खड़ा किया है। दोनों के बीच सन्नाटा पसरा। बाहर अब भी आर्यन के लोग खड़े थे। आर्यन का सीना तेजी से धड़क रहा था। उसने धीरे से बंदूक नीचे की। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने खून से अपनी दुनिया बनाई, लेकिन तुम्हारे लिए खून रोकने की कोशिश की। मगर आज मुझे लग रहा है मैं सब हार गया हूं। अनाया कांपती हुई उसके पास आई। तुमने मुझे प्यार दिया, आर्यन। लेकिन प्यार नाम की चीज कैद में नहीं जीती। मैं तुमसे नफरत नहीं करती, लेकिन मैं डरती हूं। उसके शब्दों ने आर्यन के दिल को चीर दिया। उसकी आंखों से आंसू लहू की तरह बहे। अगर तुम डरती हो मुझसे, तो मुझे अब अपनी सांसों का हक नहीं। उसकी आवाज बुझी हुई थी। उसने धीरे से कहा, जा सकती हो अगर चाहो। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। अनाया का दिल कांप उठ गया। उसने उसकी ओर देखा। सामने खड़ा आदमी जो अपने दुश्मनों को जिंदा जला देता था, आज टूटकर जमीन की तरह नर्म लग रहा था। उसकी आंखों से और आंसू गिरे। तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हें पाना भी मौत जैसा था। आर्यन ने झुककर उसका चेहरा धीरे से छुआ। मुझे खो दोगी तो भी मैं तुम्हारे लिए जिंदा रहूंगा। मेरी सांसें तुम्हारे नाम के बिना अब चलेंगी भी नहीं। अनाया सिसक पड़ी। बाहर खड़ा राघव ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर अब करारी चोट के बाद की बेचैनी थी। वो बुदबुदाया, नहीं, ये दोबारा जुड़ नहीं सकते। अगर ये साथ हुए तो मैं हार जाऊंगा। उसकी आंखों में पागलपन छा गया। भीतर आर्यन और अनाया खामोश खड़े थे। महल के चौड़े दरवाजों से धूप छनकर उनकी परछाइयों को लंबा कर रही थी। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर उनके लब चुप थे। उनके बीच खामोशी में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या ये मोहब्बत अब तकदीर का हिस्सा बनेगी या फिर जहर बनकर सब कुछ खत्म कर देगी? और उस खामोशी में उनकी सांसें एक दूसरे से बंधी रहीं, बिना वायदे, बिना शब्द, सिर्फ एक अधूरी तड़प की तरह।
महल जैसी हवेली की सुबह हमेशा की तरह शोरगुल से भरी थी। गार्ड्स हाथों में बंदूकें लिए इधर उधर घूम रहे थे। लेकिन इस बार हवेली की हवा में सामान्य बेचैनी से कहीं ज्यादा तनाव था। पिछली रात की घटनाओं ने सबको बदलकर रख दिया था। आर्यन और अनाया अब एक दूसरे के सामने आ चुके थे। और अब उस रिश्ते में प्यार से ज्यादा दर्द, सुरक्षा से ज्यादा घुटन और भरोसे से ज्यादा शक बचा था। अनाया कमरे के अंदर खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखें धुंधली थीं और चेहरे पर मौन पीड़ा। उसके सामने वही सवाल बार बार उठता रहा, क्या मैं सचमुच अब भी उसकी मोहब्बत हूँ, या मैं बस उसकी गिरफ्त की वजह हूँ। उसके आंसुओं के बीच राघव की बातें गूंज रही थीं, सच्ची चाहत पंख देती है, पिंजरा नहीं। वो लफ्ज अब उसके दिल में लहू की तरह उतर चुके थे। दूसरी ओर आर्यन अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, सामने शराब का गिलास रखा था, लेकिन वो अनटच्ड पड़ा रहा। उसके होंठ कांपे। उसने खुद से कहा, अनाया अब मुझसे डरती है। उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं, खौफ है। मैंने सब कुछ किया उसे बचाने के लिए, लेकिन शायद मैं उसे खो चुका हूं। उसकी मुट्ठी कस गई। उसने बार बार बंदूक उठाई और वापस रख दी। लेकिन उसे किसी और का होना मंजूर नहीं, चाहे जिसकी भी चाल हो। अगर अनाया ने मुझसे दूरी बनाई तो मैं इस पूरी दुनिया को मिटा डालूंगा। इसी बीच राघव अपने आदमियों को इकट्ठा कर रहा था। अंधेरे कमरे में वो धीरे धीरे बोला, आर्यन अब बॉस नहीं रहा। उसका दिमाग अब एक लड़की में उलझ चुका है। उसका पागलपन उसका साम्राज्य डुबो देगा। और यही मौका है हमारे लिए। एक आदमी ने कांपकर पूछा, लेकिन आर्यन अब भी खतरनाक है। उसके गुस्से से सब कांपते हैं। राघव की आंखों में ठंडी मुस्कान खिली। खतरनाक वो अब नहीं रहा। जब मोहब्बत इंसान के सीने में उतर जाती है तो तलवार बोझ बन जाती है। मैं वो बोझ उसके खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। अनाया उसकी एकमात्र कमजोरी है, और मैं उसी कमजोरी के सहारे आर्यन को गिरा दूंगा। आदमियों के चेहरे थोड़े तने, लेकिन हामी में सिर झुक गए। उस शाम बगीचे में ठंडी हवा बह रही थी। अनाया अकेली बैठी थी, चेहरे पर थकान और आंखों में खोखली चमक। तभी पीछे से आवाज आई, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो, अनाया। उसने मुड़कर देखा, राघव खड़ा था। उसकी आंखों में नकली सच्चाई और जहरीली नरमी। मैं हर तरफ से टूट चुकी हूँ, अनाया ने थके स्वर में कहा। आर्यन कहता है वो मुझे बचा रहा है, लेकिन हर बार उसकी पकड़ मुझे और कैद कर देती है। मुझे आज़ादी चाहिए, सांस चाहिए। राघव ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। तो आज़ादी लो। तुम अब भी यहाँ हो क्योंकि तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत का फंदा बाकी है। लेकिन याद रखना, वो मोहब्बत नहीं है, वो दीवानगी है। और वो दीवानगी किसी दिन तुम्हें मार डालेगी। अनाया की आंखें भीग गईं। लेकिन उसने अपने आंसुओं में मेरा नाम पुकारा। उसने खुद को तोड़कर भी मुझे थामने की कोशिश की। क्या वो सिर्फ पागलपन था? राघव ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ झुककर कहा, हाँ, पागलपन। उसने तुम्हें कभी इंसान की तरह नहीं देखा। उसने तुम्हें अपने साम्राज्य का हिस्सा माना। अगर सचमुच प्यार करता तो तुम्हें आजाद कर देता। तुम पिंजरे में रहकर पंख नहीं कमा सकती। अनाया का दिल कांप उठा। उसकी आंखें नम हो गईं। आर्यन दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में आग जल रही थी। दिल में तूफान उमड़ा, लेकिन उसके पांव जमीन से जकड़े रहे। उसने अपने आप से कहा, राघव, तो ये सब तुम्हारा खेल था। उसके होंठ कांपे। लेकिन अभी नहीं। अभी मैं चुप रहूंगा। पहले अनाया का दिल जीतूंगा, उसके बाद इस गद्दार को मिटाऊंगा। रात का अंधेरा गहराया। हवेली के विशाल कमरे में अनाया खिड़की से बाहर देख रही थी।
बाहर चांदनी बिखरी थी, लेकिन दिल का अंधेरा उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसने धीरे से बुदबुदाया, क्या कभी मुझे मेरी जिंदगी मिलेगी? तभी पीछे से आर्यन की आवाज आई, तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी से जुड़ी है, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अनाया ने उसकी ओर देखा, आंखों में आंसू थे। लेकिन मैंने तुमसे कहा था, मुझे आजादी चाहिए। अगर ये प्यार बंदूक और खून के बीच ही रहना है, तो मैं इसे प्यार नहीं मान सकती। आर्यन धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आंखों में आंसू झलकने लगे। तो तुम्हें क्या चाहिए? बताओ, मैं सब दे दूंगा। लेकिन तुम्हें अपने बिना देख नहीं सकता। मैं मर जाऊंगा। अनाया ने कांपते स्वर में कहा, अगर मरने से तुम्हें चैन मिलेगा, तो शायद वही बेहतर होगा। ये सुनकर आर्यन का सीना चीर गया। उसकी आंखों में बेबसी और दर्द उतर आया। बाहर खड़ा राघव मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में काली चमक थी। अब बस एक धक्का और चाहिए। कल सुबह जब मैं अपना अगला कदम रखूंगा, तो ये रिश्ता पूरी तरह टूट जाएगा। और तब आर्यन का खून उसकी ही मोहब्बत से बहेगा। उसने सिगरेट सुलगाई। धुआं अंधेरे में फैला और उसके चेहरे पर विचित्र संतोष उतर आया। सुबह के उजाले ने हवेली को रोशन किया, लेकिन इस घर के भीतर कोई रोशनी नहीं थी। अनाया कमरे से बाहर निकली तो देखा, गार्ड्स के बीच बेचैनी थी। सब खामोश थे। दूरी पर खड़ा राघव उसकी ओर आया। अनाया, अब या कभी नहीं। अगर तुम चाहो तो आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगा। बस मेरे साथ चलो। अनाया की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें भीग गईं। लेकिन अगर आर्यन, राघव ने बीच में टोका, आर्यन अब सिर्फ अपने आप से लड़ रहा है। उसका पागलपन खत्म होने वाला है। वो तुम्हें बचा नहीं सकता। तुम अगर रुकी तो तुम्हारा भी अंत उसी खून में होगा। अनाया की आंखें बंद हो गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके होठों से कमजोर स्वर निकला, ठीक है, मैं चलूंगी। राघव की आंखों में जीत उतर गई। बहुत अच्छा। ये कदम तुम्हें नई जिंदगी देगा। और आर्यन का साम्राज्य अब मेरे हाथ में होगा। भीतर उसी समय आर्यन खड़ा था। उसके हाथ में बंदूक थी, आंखों में आंसू। उसने खुद से कहा, आज अगर अनाया ने मुझे छोड़ा, तो मैं खुद को भी नहीं छोड़ूंगा। फिर इस खून की दुनिया को खत्म कर दूंगा। उसके चेहरे पर आग और पीड़ा दोनों थे। और यूं हवेली की दीवारें अब बगावत, मोहब्बत और धोखे के बीच खड़ी होकर सुन रही थीं। एक ऐसी जंग की आहट जिसमें खून और प्यार दोनों बहने वाले थे। हवेली की सुबह भारी खामोशी से भरी थी। दीवारों पर टंगी झूमर की रोशनी फीकी लग रही थी। गार्ड्स अतिरिक्त सतर्क खड़े थे, मगर सबके चेहरों पर बेचैनी साफ झलक रही थी। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो हुआ था, उसने सबको असमंजस में डाल दिया था। अनाया अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी। धूप उसके चेहरे पर पड़ी थी, मगर वो रोशनी भी उसे सुकून नहीं दे पा रही थी। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। उसका दिल अब दो हिस्सों में बंट गया था। एक हिस्सा अब भी आर्यन की मोहब्बत में धड़क रहा था और दूसरा हिस्सा राघव की कही बातों में अटककर आज़ादी ढूंढ रहा था। उसने खुद से बुदबुदाया, क्या मैं सचमुच आर्यन के लिए सिर्फ कैद हूं? या उसकी आंखों में जो दर्द है वो मेरा सच है? मैं क्यों समझ नहीं पा रही। उसके आंसू बह निकले। आर्यन अपने ऑफिस में बैठा था। टेबल पर शराब की खाली बोतलें और टूटे गिलास बिखरे थे। उसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरा थका हुआ। उसने खुद से कहा, मैं क्यों बार बार डरता हूं कि अनाया मुझे छोड़ जाएगी? क्यों उसकी आंखों में मोहब्बत की जगह खौफ उतर आया है? मैंने तो बस उसकी हिफाजत चाही थी। लेकिन शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसने सिर झुका लिया। तभी दरवाजे पर आहट हुई और सामने राघव खड़ा था।
राघव के चेहरे पर नकली चिंता थी। बॉस, आप बदल गए हैं। अब वो पुराना आर्यन नहीं रहे। आर्यन ने भौहें चढ़ाई। क्या कहना चाहते हो? राघव ने धीरे धीरे जहर घोला। आप अपनी ताकत भूल चुके हैं। अब आपके फैसले मोहब्बत से प्रभावित होते हैं, और यही मोहब्बत आपको डुबो देगी। अनाया ने आपके खून सने हाथों को देखकर आपसे डरना शुरू कर दिया है। वो इस घर से बाहर जाना चाहती है। और अगर एक दिन सचमुच चली गई तो आर्यन की मुट्ठियां कस गईं। उसकी आंखों में शक की आग चमक उठी। अगर ऐसा हुआ तो इस दुनिया का खात्मा हो जाएगा। राघव ने सिर झुकाया, लेकिन उसकी आंखों में चमक साफ थी। देख लीजिए बॉस, वक्त रहते संभल जाइए, वरना आप ही अपनी तबाही के जिम्मेदार होंगे। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें जमीन पर टिकी रहीं। शाम का समय आया। अनाया बगीचे में बैठी थी। हवा में हल्की नमी थी। उसके चेहरे पर उदासी उतरी थी। तभी राघव उसके पास आया। अब और सहोगी कितनी देर तक? उसने धीरे से पूछा। अनाया ने उसकी ओर देखा। क्या करूं मैं? जिस मोहब्बत ने मुझे छुआ वही अब मेरे लिए डर बन चुकी है। राघव ने मौका पकड़ लिया। तो उस डर से बाहर निकलो। मैं तुम्हें बचा सकता हूं। बस मेरे साथ चलना होगा। आर्यन अब वो आदमी नहीं रहा जो तुम्हारा साथी हो सके। उसकी दीवानगी तुम्हारी मौत है। अनाया की आंखें भीग गईं। लेकिन उसने मेरे लिए अपनी जान को दांव पर लगाया था। राघव ने उसकी आंखों में सीधा देखा। और क्या नतीजा मिला? तुम्हारी आजादी छिन गई। मोहब्बत जब दम घोंटने लगे तो वो मोहब्बत नहीं रहती, जेल बन जाती है। अनाया की सांसें भारी हो गईं। जवाब उसके पास नहीं था। उसी पल आर्यन दूर पहुंच गया। वो बरामदे के पास खड़ा था और सब सुन चुका था। उसकी आंखों में आग भड़क उठी। कदमों की आहट तेज हुई और वो बगीचे की ओर बढ़ा। राघव, उसकी आवाज गूंजी। अनाया कांप गई। उसने पलटकर देखा, आर्यन आ चुका था। चेहरा गुस्से से लाल, आंखों में खून उतर आया था। मेरी मोहब्बत पर जहर घोलने का काम तुम कर रहे हो, आर्यन ने दहाड़कर कहा। तुम्हें लगता क्या है कि अगर अनाया को मेरी दुनिया से डर लगेगा तो वो तुम्हारे पास चली आएगी? तुमने सोचा था मैं सब देख नहीं रहा? राघव हल्का मुस्कराया। बॉस, मैं सच ही तो कह रहा हूं। आपकी मोहब्बत ही आपको डुबा रही है। आप अब वही आर्यन नहीं जो खून से डरता ही नहीं था। अब आप एक औरत के आंसू में टूट रहे हैं। ये साम्राज्य अब नहीं टिकेगा। आर्यन की आंखें लाल हो गईं। उसने बंदूक तान दी। तेरी मौत अब तय है। अनाया बीच में कूद पड़ी। नहीं आर्यन, खून मत बहाओ। इसी खून ने हमें यहां तक पहुंचाया है। अगर तुमने फिर से खून किया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ दूंगी। आर्यन की बंदूक कांपी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुम्हें नहीं पता अनाया, ये आदमी तुम्हारी सोच जहर से भर रहा है। ये चाहता है कि हम अलग हो जाएं ताकि मेरा साम्राज्य टूटे। अनाया ने कांपते स्वर में कहा, मुझे पता है। लेकिन अगर तुम उसकी तरह बंदूक चलाकर आज़ादी छीनेगे तो तुम्हारे और उसमें कोई फर्क नहीं बचेगा। कमरे में खामोशी पसरी। हवा भारी हो गई। आर्यन ने धीरे से बंदूक नीचे कर दी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तुम ही मेरी कमजोरी हो और शायद ताकत भी। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं। लेकिन अब किसी पर भरोसा भी नहीं रह गया। राघव के होठों पर हल्की हंसी थी। बिल्कुल सही कहा बॉस। अब आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। और जब इंसान भरोसा खो देता है तो उसका साम्राज्य ढहने ही वाला होता है।
अनाया ने पहली बार पूरी ताकत से आवाज उठाई। बस। मोहब्बत जेल नहीं होती और मोहब्बत खून की भूखी भी नहीं होती। अगर ये दोनों ही चीजें सच हैं तो शायद मुझे कोई रास्ता खुद चुनना होगा। उसके शब्द कमरे में गूंज गए। आर्यन बैठ गया। उसकी आंखें खाली थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं टूट चुका हूं। पर चाहे जो हो, तुम्हें किसी और का होना मंजूर नहीं। अनाया वहां से चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर स्थिरता भी। राघव ने आर्यन की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, यही तो चाहिए था मुझे। अब देखता हूँ बॉस, आप अपने ही भरोसे के बोझ तले कैसे खत्म होते हैं। उसके चेहरे पर स्याह जीत की मुस्कान थी। आर्यन ने उसकी ओर गहरी निगाह से देखा और भारी आवाज में कहा, तूने आग लगाई है राघव। लेकिन याद रख, जब मैं भड़कता हूं तो राख छोड़ने का मौका नहीं देता। दोनों की आंखें आमने सामने टिक गईं। हवेली की दीवारें इस पहली टक्कर की गर्माहट को महसूस कर रही थीं। हवेली की सुबह फिर से तनाव से भर गई थी। गार्ड्स के कदमों की आहट हर ओर गूंज रही थी। हर बंदूक चढ़ी हुई थी। अनाया की आंखें पता नहीं कितनी रातों से सोई नहीं थीं। वो कमरे के कोने में बैठी थी। उसकी हथेलियां कांप रही थीं। उसके ज़हन में बार बार कल रात की गूंज थी। आर्यन और राघव पहली बार आमने सामने आ चुके थे और उसकी आंखों में पहली बार साफ दिखा था कि इस हवेली में अब युद्ध केवल बाहर के दुश्मनों से नहीं, घर के भीतर से भी शुरू हो चुका है। अनाया खिड़की से बाहर झांक रही थी। सूरज ऊपर चढ़ चुका था लेकिन घर की हवा में बर्फ जैसी ठंड थी। उसने खुद से कहा, ये दीवारें अब खून सूंघ रही हैं। और मैं किस ओर खड़ी हूं? उसकी आंखें भर आईं। आर्यन अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने बंदूकों का ढेर और दबाव से भरी फाइलें। लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। उसने गार्ड्स पर चीखते हुए कहा, पूरे किले पर पहरा दोगुना करो। अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी ने राघव का साथ दिया तो समझ लेना वो मेरी बंदूक से बच नहीं पाएगा। उसकी आवाज गरज की तरह गूंजी। गार्ड्स कांपते हुए बाहर निकल गए। उसने खुद से धीरे से कहा, राघव सोचता है कि मैंने अपने हथियार छोड़ दिए हैं। लेकिन उसे नहीं पता, जब मैं जलता हूं तो राख भी जिंदा नहीं छोड़ता। उधर राघव अब अपने गुट को खुलकर इकट्ठा कर रहा था। अंधेरे कमरे में वह अपने आदमियों को समझा रहा था। आर्यन अब सिर्फ एक पागल आशिक रह गया है। उसके हाथ अब खून से नहीं खेलने चाहते क्योंकि वो उस औरत की आंखों से बंध चुका है। और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आज रात हम हमला करेंगे। ये हवेली अब हमारी होगी, एक आदमी ने डरते हुए कहा। लेकिन अनाया, वो उसके लिए जान है। राघव की आंखों में चमक उठी। अनाया अब मेरी चाल है। वो जितना उससे दूर जाएगी उतना आर्यन पागल होगा। और जब वो पागलपन की हद तक पहुंच जाएगा वही उसकी मौत होगी। सबने हथियार लहराते हुए हामी दी। शाम का वक्त आया। आसमान लाल हो उठा था, जैसे खून की आहट लिए हो। हवेली के बाहर हलचल बढ़ गई। गाड़ियां, हथियार, सैनिक सब युद्ध की गंध से भर चुके थे। अनाया अपने कमरे में दहशत से भरी थी। उसने दरवाजा खोला और बरामदे में निकल आई। वहां आर्यन खड़ा था। उसकी आंखें दहक रही थीं। डरने की जरूरत नहीं अनाया। आज मैं सब खामोश कर दूंगा। आज राघव मेरे सामने गिरेगा। अनाया कांपती आवाज में बोली, और अगर इस खून में मैं फिर फंस गई तो कब तक ये खून मेरी सांसों को कैद करता रहेगा? आर्यन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू भी तैर गए। अनाया, मेरी मजबूरी है। मैं तुम्हें खोने से ज्यादा किसी को मिटा डालना आसान मानता हूं।
तुम्हें अब मेरे साथ रहकर यही युद्ध देखना होगा। अनाया ने सर झुका लिया। आंसुओं से उसका चेहरा भीग गया। रात उतर आई। हवेली में सन्नाटा छा गया, लेकिन बाहर गाड़ियों की गड़गड़ाहट और बंदूकों की तैयारियों ने आसमान को भेद दिया। राघव अपने आदमियों के साथ दरवाजा तोड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। आज इस हवेली का मालिक मैं हूं, उसकी दहाड़ गूंजी। गार्ड्स ने गोलियां चला दीं। हवा बारूद से भर गई। चीखे और खून की गंध एक साथ फैल गई। आर्यन ने बहरी करती आवाज में चिल्लाया, राघव! वह बंदूक लेकर दरवाजे पर आ गया। उसके साथ उसके आदमी थे। गोलियों का तूफान दोनों ओर से चला। लाशें गिरने लगीं। हवेली की संगमरमर की जमीन खून से लाल हो गई। अनाया अपने कमरे से बाहर आ गई। उसने देखा दोनों ओर लोग मर रहे हैं। गोलियों की आवाजें और चीखें उसके कान फाड़ने लगीं। उसने चिल्लाकर कहा, रुको और खून मत बहाओ, लेकिन उसकी आवाज युद्ध के शोर में दब गई। आर्यन और राघव आमने सामने आ खड़े हुए। दोनों की आंखों में आग थी। बंदूकें एक दूसरे की ओर तनी हुईं। मैंने तुझे भाई माना था, आर्यन बर्फ की तरह बोला। लेकिन तूने मेरे ही घर में जहर उगाया। मेरी मोहब्बत को ढाल बनाकर मेरे खिलाफ गया। आज तुझे उसी जहर में डुबो दूंगा। राघव ठंडी हंसी हंसा। भाई? नहीं आर्यन, मैं कभी भाई नहीं था। मैं बस तुम्हारे साये में खड़ा एक खिलौना था। और आज वही खिलौना तुम्हारा ताज छीनने आया है। अनाया मेरी होगी और ये साम्राज्य भी मेरा। आर्यन दहाड़ उठा। अनाया मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी। उसे छूने की कोशिश भी की तो अपनी मौत लिख ले। दोनों की बंदूकें गरजीं। गोलियों की गड़गड़ाहट से हवा भर गई। चारों ओर अफरातफरी मच गई। अनाया चीख पड़ी और उनके बीच आ गई। बंद करो, ये खून मेरी मोहब्बत को मार रहा है। आर्यन ने बंदूक नीचे की, लेकिन राघव ने चालाकी से गोली चलानी चाहिए। आखिरी पल में आर्यन ने खुद को उसकी तरफ मोड़कर गोली रोक ली। उसका कंधा छलनी हो गया। खून बहने लगा। अनाया दौड़कर उसके पास आई। आर्यन उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। उसका दुपट्टा खून में भीग गया। तुम्हें क्या हो गया? आर्यन दर्द से मुस्कुराया। कुछ नहीं। जब तक सांस चल रही है तुम मेरी हो। अनाया सिसक उठी। राघव अब और गुस्से से चिल्लाया, ये सब दिखावा है अनाया। ये आदमी तुम्हें प्यार नहीं करता, तुम्हें कैद करके अपनी ताकत बनाना चाहता है। अनाया ने ठंडी नजर से उसकी ओर देखा। और तुम मुझे आजादी का नाम देकर चालों में फांसना चाहते हो। तुम दोनों के युद्ध ने मेरी जिंदगी को मलबा बना दिया है। उसकी आवाज हवेली की दीवारों में गूंज उठी। आदमियों के बीच गोलियां चलना जारी था। खून चारों तरफ पसरा हुआ था। मगर अब पहली बार सबने अनाया की उस चीख में ठहराव महसूस किया। आर्यन जमीन पर खड़ा था, कंधे से खून बह रहा था। उसने आखिरी ताकत से उठकर राघव से कहा, तेरा खून आज खत्म नहीं किया, लेकिन ये याद रख, मेरा हर लहू अब तेरा दुश्मन बनेगा। राघव हंसा और अपने आदमियों के साथ पीछे हट गया। वक्त मेरा है आर्यन, तेरा साम्राज्य खंडहर बनने वाला है। और अनाया, जल्द ही तुझे भी समझ आएगा कि मेरा सच ही तेरा रास्ता है। वो हवेली से बाहर निकल गया, लेकिन उसके शब्द खूंखार वचन की तरह हवा में गूंजते रहे। अनाया ने घायल आर्यन को थामा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। कब तक कब तक ये खून मेरी जिंदगी को कैद करेगा? कब तक ये मोहब्बत खून की गिरफ्त में रहेगी? आर्यन ने कमजोर स्वर में कहा, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे कोई छू नहीं पाएगा। उसकी आवाज डगमगाई, लेकिन आंखों में उसी पागलपन की ज्वाला अब भी जल रही थी।
हवेली की संगमरमर की जमीन खून से रंग चुकी थी और उस खून की गंध में मोहब्बत, घृणा और बगावत की तासीर घूम रही थी। हवेली का विशाल हॉल अब भी खून और बारूद की गंध से भरा हुआ था। संगमरमर की जमीन पर कई लाशें पड़ी थीं। हवा में चीखों और गोलियों की गूंज की परछाई बाकी थी। कमरे के बीचों बीच आर्यन जख्मी पड़ा था। उसके कंधे से खून लगातार बह रहा था। उसके गार्ड्स चारों तरफ दौड़ रहे थे, घायल साथियों को उठा रहे थे, लेकिन उनकी निगाहें बार बार अपने मुखिया की ओर जाती थीं। अनाया उसके पास घुटनों के बल बैठी थी। उसका दुपट्टा पूरी तरह खून में भीग चुका था। उसकी हथेलियां आर्यन के जख्म को कसकर दबाए थीं, आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं। वो कांपते हुए दोबारा बोली, आर्यन, तुम ठीक हो जाओगे। कुछ मत बोलो, बस सांस लो। मैं यहाँ हूँ। आर्यन ने दर्द से चेहरा ऊपर उठाया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अनाया, मैंने कहा था न, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। उसकी आवाज टूटी, लेकिन उसकी आंखों की ज्वाला अब भी कायम थी। अनाया फूट पड़ी। ये कैसी जिद है? हर बार तुम खुद को खून में झोंकते हो। कब तक? ये मोहब्बत हर दिन मौत के बीच क्यों जीती है? आर्यन ने धीमी सांस ली। क्योंकि यही मेरी जिंदगी है। मैं खून में पैदा हुआ हूँ, खून में ही जीता हूँ। लेकिन तुम्हारे लिए मैंने बदलने की कसम खाई थी। पर हर बार हर चाल मुझे फिर से खून में धकेल देती है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी एक गार्ड दौड़ता हुआ आया और झुककर बोला, बॉस, राघव भाग गया है। उसके आदमी पीछे हट गए, लेकिन हमें यकीन है वो जल्द ही फिर हमला करेगा। आर्यन ने आंखें लाल करके कहा, वो कहीं नहीं गया, वो यहीं आसपास है। मैं उसे खत्म किए बिना सांस नहीं ले सकता। अनाया ने रोते हुए उसका हाथ थाम लिया। बस करो आर्यन, इस खून और बदले का सिलसिला कब तक चलेगा? तुम्हारा बदला हमें हर दिन मौत के करीब ले जा रहा है। तुम्हारी दुनिया तुम्हें ले डूबेगी। आर्यन की सांस अटक गई। उसकी नजरें अनाया की आंखों में टिकीं। अगर मैं तुम्हें खो दूं, तो मुझे जीने का हक नहीं। और राघव, वो तुम्हें मेरी मोहब्बत से छीनना चाहता है। उसे छोड़ना मतलब तुम्हें खोना है, और ये मैं कभी नहीं करूंगा। अनाया के आंसू और तेज बहने लगे। कभी सोचा है तुम्हारे इन फैसलों ने मुझे क्या दिया? एक कैद जहां हर पल सिर्फ खून और डर का साया हो। आर्यन के होंठ कांपे। और कभी सोचा है मेरे दिल में बस तुम ही क्यों हो? मैंने इतने दुश्मन मारे, लेकिन तुम्हारे आंसू मुझे तोड़ देते हैं। तुम मेरी मौत हो और मेरी जिंदगी भी। अनाया ने चेहरा फेर लिया। उसकी नजरें टूट गईं। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के कमरे रोशनियों से भरे थे, लेकिन हर कोने में तनाव था। गार्ड्स हथियार सजाए चौकसी कर रहे थे। डॉक्टर आया और आर्यन का जख्म बांधकर चला गया। दर्द से उसका बदन कांप रहा था, मगर उसकी आंखें सिर्फ अनाया को देख रही थीं। वो धीरे से बोला, तुम्हारी आंखों में मुझे डर दिखता है अनाया। क्या कभी मोहब्बत भी दिखती है? अनाया ने कांपते स्वर में कहा, मोहब्बत भी है, डर भी है। लेकिन ये मोहब्बत खून की गंध में हमेशा डर में बदल जाती है। मैं चाहती हूँ ये मोहब्बत मुझे जिंदगी दे, मौत नहीं। आर्यन ने हाथ बढ़ाकर उसका गाल छुआ। एक कोशिश मैं और करूँगा, तुम्हारे लिए, खुद को बदलने की। लेकिन अगर इस बीच तुमने मुझे छोड़ा तो? उसकी आंखें नम हो गईं। फिर तुम मेरी लाश देखोगी। अनाया का दिल कांप उठा। उसकी आंखों ने जवाब नहीं दिया। उधर हवेली से दूर राघव अपने अड्डे में बैठा था। उसकी आंखों में पागलपन भड़का हुआ था। उसने अपने आदमियों से कहा, आज मैं हार कर भी जीता हूं। मैंने देख लिया,
आर्यन टूट चुका है। उसकी ताकत अब अनाया है और अनाया अब उसके खिलाफ खड़ी है। उसने मेरी गोली से ज्यादा अनाया के आंसू से चोट खाई है। अब बस एक वार और करना होगा, अनाया को पूरी तरह अपनी तरफ खींच लेने का। उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। जब वो मेरे पास आएगी, आर्यन खुद अपने साम्राज्य को आग लगा देगा। सुबह का उजाला फैल गया। हल्की गर्म धूप हवेली के गलियारों में उतर आई थी। गार्ड्स चौकसी में लगे थे। माहौल उतना ही भारी था जितनी रात। अनाया बरामदे में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं। उसने हल्की आवाज में कहा, क्या मेरी किस्मत यही है? हर वक्त खून के बीच जीना। क्या मुझे कभी अपनी जिंदगी वापस मिलेगी? पीछे से आर्यन आया। उसका चेहरा अब भी थका और कमजोर था। मेरे बिना तुम जी सकती हो? अनाया ने पलटकर देखा। उसकी आंखें भीग उठीं। मैं जीना चाहती हूं, आर्यन, लेकिन ऐसे नहीं। तुम्हारी मोहब्बत हर बार मुझे मौत के साए में धकेल देती है। मैं तुमसे भाग नहीं सकती और तुम्हारे साथ रहकर सांस नहीं ले पा रही। आर्यन ने उसकी ओर कदम रखा। तो मुझे सिखाओ कैसे जीते हैं। मुझे मेरी दुनिया से बाहर निकालो। मैं खून छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम्हें नहीं। अगर तुमने चाहा तो मैं इस साम्राज्य को छोड़ दूंगा। अनाया चौंक पड़ी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या तुम सचमुच ऐसा कर सकते हो? आर्यन ने भारी सांस लेकर कहा। हाँ, क्योंकि मेरे लिए मेरी दुनिया तुम हो। अनाया के आंसू ढलक पड़े। उसने उसका चेहरा छू लिया और पहली बार उसकी आंखों में मोहब्बत और दर्द साथ जाग उठे। लेकिन उसी समय हवेली के बाहर धमाका हुआ। गाड़ियां आ खड़ी हुईं। गोलियों की आवाजें गूंज उठीं। गार्ड्स भागते हुए भीतर पहुंचे और बोले, बॉस, राघव फिर आ गया है। उसके आदमी चारों तरफ घुस आए हैं। आर्यन की आंखें लाल हो गईं। उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये खेल अब खत्म होगा। वह बंदूक उठाने ही वाला था कि अनाया ने उसका हाथ रोक लिया। नहीं आर्यन, अगर तुमने फिर खून बहाया तो वापस वही दीवार खड़ी हो जाएगी। तुमने कहा था तुम छोड़ सकते हो। अब वही साबित करो। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। उसकी सांसें तेज थीं। अगर मैं हथियार न उठाऊं तो तुम्हें खो दूंगा। अनाया की आंखें भर आईं। और अगर हथियार उठाओगे तो मुझे और खो दोगे। उसके शब्द हवा में गूंज गए। बाहर राघव की आवाज गूंज रही थी। आर्यन मल्होत्रा, आज ये हवेली मेरा ताज होगी। अनाया अब मेरी होगी और तू अपनी मौत देखेगा। अनाया कांप उठी। उसने आर्यन की ओर देखा। अब फैसला तुम्हें करना है, मोहब्बत या खून। आर्यन की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसके हाथ कांप रहे थे। बंदूक थामे वो पहली बार उलझन में खड़ा था। अनाया ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और फुसफुसाई, अगर मुझसे मोहब्बत है तो अब साबित करो। आर्यन की सांस भारी हुई। उसने हथियार जमीन पर रख दिया। उसकी आंखों में पागलपन की जगह गहरी नमी उतर आई। मेरी ताकत तुम हो, अनाया। अगर तुम्हें पाना है तो मुझे इस लहू से बाहर निकलना ही होगा। उसके शब्द सुनकर अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसे कसकर गले से लगाया। बाहर गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन हवेली के भीतर पहली बार किसी टूटी मोहब्बत की धुन ने खून की गंध को चुनौती दी। हवेली के बाहर गोलियों की गूंज ने आसमान को हिला दिया था। गाड़ियों के टायर, बारूद की गंध और चीखों ने चारों तरफ अंधेरा और डर फैला दिया। गार्ड्स हर तरफ से गोलियां चला रहे थे। लेकिन इस बार दुश्मन सामान्य नहीं था। इस बार हमला करवाने वाला खुद राघव था, जो कभी इस साम्राज्य का हिस्सा था और अब इसके पतन की वजह। हवेली के विशाल दरवाजे पर गोलीबारी जारी थी।
राघव अपनी गाड़ी से उतरा, चेहरे पर वही शातिर गर्व। उसके पीछे 100 से ज्यादा हथियारबंद आदमी थे। उसने चिल्लाकर कहा, आज का दिन आखिरी दिन है आर्यन। तेरा ताज आज मेरे सिर पर होगा। और अनाया अब मेरी होगी। उसकी आवाज दीवारों से टकराई। अंदर आर्यन बरामदे में खड़ा था, हाथ खाली, सिर्फ उसकी आंखों में आग। उसके गार्ड्स भागते हुए बंदूकें पकड़ाकर पास आए। बॉस, लीजिए हथियार, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। आर्यन ने धीरे धीरे उस बंदूक को देखा, फिर धड़ाम से जमीन पर पटक दिया। उसकी आवाज गरजी, नहीं, अब और खून नहीं बहेगा। मैंने अनाया को वादा किया है, अगर मोहब्बत सच है तो मुझे अब ये लहू से परे साबित करना होगा। गार्ड्स और साथी लोग चौंक गए। उनके चेहरों पर डर और हैरानी थी। तभी अनाया दौड़ती हुई आई। उसका चेहरा आंसू से भरा था। उसने कांपते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो? बिना हथियार के सामने जाना मौत है। आर्यन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पीड़ा, प्यार और जिद साफ झलक रही थी। अगर मेरी मोहब्बत झूठी है तो सचमुच मर जाऊंगा, लेकिन अगर सच्ची है तो राघव की सारी गोलियां मुझे छू भी नहीं पाएंगी। अनाया का दिल कांप गया। वो फूट पड़ी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आर्यन ने उसका चेहरा थाम लिया। और मैं तुम्हें खोकर सांस भी नहीं ले सकता। अब फैसला वक्त को करना है। उसने अनाया के माथे पर चुंबन दिया और भारी कदमों से बाहर गेट की ओर बढ़ गया। हवेली के मुख्य दरवाजे पर आर्यन अकेला निकलकर आया। उसके हाथ खाली थे। सामने राघव और उसके आदमियों के हाथ में लोडेड बंदूकें। हवेली के गार्ड्स हैरान खड़े देख रहे थे। आर्यन ने गहरी सांस भरकर कहा, राघव, अगर तुझमें हिम्मत है तो बिना हथियार के सामने आ। देखते हैं किसकी मोहब्बत और किसकी वजह ज्यादा मजबूत है। हथियारों से जंग हर कोई जीतता है, लेकिन दिल से जंग सिर्फ वही जीतता है जो सच्चा होता है। राघव हंस पड़ा। उसकी ठंडी हंसी बारूद की गंध को और जहरीला बना रही थी। तू पागल हो चुका है। देख, अनाया ने तुझे कमजोर कर दिया। तू पहले गोलियों से जवाब देता था, आज लफ्जों से। और यही तेरी मौत है। उसने हाथ उठाया और अपने आदमियों को गोली चलाने का इशारा दिया। अनाया चीख पड़ी, नहीं। लेकिन तभी हवेली के गार्ड्स आर्यन के आगे दीवार बन गए। अगर बॉस हथियार नहीं उठाएंगे तो हम उनकी जान की ढाल बनेंगे। आर्यन की आंखें भर आईं। वो गरजा, नहीं, पीछे हटो, ये मेरी लड़ाई है। राघव जोर से चिल्लाया, मार दो इसे। सैकड़ों बंदूकें एक साथ गरज उठीं। लेकिन उसी पल अनाया दौड़ती हुई आर्यन के सामने खड़ी हो गई। दोनों हाथ फैलाकर वो चीखी, अगर गोली चलेगी तो पहले मुझे लगेगी। आज मैं किसी को अपने प्यार के लिए खून बहाने नहीं दूंगी। सन्नाटा छा गया। राघव के आदमियों ने गोली रोक दी। सबने भौचक्क होकर राघव की तरफ देखा। अब क्या करें? राघव के दांत भींच गए। उसकी आंखों में पागलपन तैर आया। ये औरत अब मेरे रास्ते की दीवार बन चुकी है। अगर इसे हटाना पड़े तो हटाओ। आर्यन गरज उठा, तेरी हिम्मत जो? अनाया की तरफ एक कदम भी बढ़ा। बिना हथियार के वो आगे बढ़ा। उसके कदम धीमे लेकिन भारी थे। उसकी आवाज गूंज रही थी, आज मैं तेरे सामने खड़ा हूं। मार सकता है तो मार ले, लेकिन याद रख, मेरी मौत भी तुझे ताज नहीं देगी। क्योंकि इस साम्राज्य की जड़ें सिर्फ मेरे खून से नहीं, मेरी मोहब्बत से जुड़ी हैं। राघव का हथियार कांप गया। उसके आदमियों ने भी बंदूकें नीचे करनी शुरू कर दीं। अनाया फूट कर रोने लगी। उसके आंसुओं के बीच उसके शब्द डूबने लगे। आर्यन, क्यों मुझे इतना बड़ा डर दे देते हो, और उतनी ही बड़ी राहत भी? आर्यन ने उसकी तरफ देखा और उसके कंधे पर हाथ रखा।
क्योंकि तू ही मेरी जंग और तू ही मेरी जीत है। मैं अगर खड़ा हूं तो तेरे लिए, और अगर गिरूंगा तो भी तेरे लिए। राघव किसी जख्मी दरिंदे की तरह तड़प उठा। उसकी आंखों से जहर टपक रहा था। नहीं, ये खेल ऐसे खत्म नहीं हो सकता। अगर शब्दों से साम्राज्य बचते तो मैं अब तक जीत चुका होता। अब गोली ही इस खेल का अंत करेगी। उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, लेकिन उसके ही दो आदमी बीच में आ गए। सर, अब बहुत हुआ। ये जंग हमें कहीं नहीं ले जाएगी। आर्यन की मोहब्बत ने हमें यकीन दिलाया कि वो पागल हो सकता है, लेकिन गद्दार नहीं। हम अब इस खून का हिस्सा नहीं बनना चाहते। राघव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी अपनी फौज ही उसके खिलाफ हो रही थी। आर्यन ने गहरी सांस ली। देखा राघव, हथियार से जीता हुआ डर टिकता नहीं। मोहब्बत से जीता हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता। अनाया की आंखों से आंसू फिर ढलक गए। माहौल अचानक नीला हो गया। गोलियां थम गईं, हथियार नीचे झुक गए। आसमान पर बादलों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी, जैसे खुदा भी इस जंग से थक चुका हो। राघव पीछे हट गया। उसकी आंखों में हार की आग थी। उसने चीखकर कहा, "ये खत्म नहीं हुआ है। मैं लौटूंगा। और अगले वार में न मोहब्बत बचेगी, न भरोसा।" वो गाड़ी में बैठा और अपने बचे हुए आदमियों के साथ अंधेरे में गायब हो गया। अनाया आर्यन की बाहों में गिर गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी सांसें टूटी हुई थीं। तुम पागल हो गए थे। अगर गोली चल जाती तो। आर्यन ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। बेहतर होता मैं मर जाता। लेकिन तुम्हें फिर से खोना पड़ता तो ये मौत से ज्यादा दर्द होता। अनाया उसकी छाती पर सिर रखकर फूट पड़ी। उसके आंसुओं ने उसकी शर्ट भिगो दी, लेकिन आर्यन पहली बार शांत था। उसकी आंखों में अब पागलपन नहीं, सुकून था। वो धीरे से बोला, "आज साबित हो गया कि हथियार से नहीं, सिर्फ तेरे साथ से मैं जिंदा हूं। अब मैं कभी खून से तुझे नहीं डराऊंगा।" अनाया ने कांपते हुए सिर हिलाया। और पहली बार हवेली के युद्ध के सन्नाटे के बीच उनकी सांसें एक दूसरे से मिलकर सुकून का एहसास देने लगीं। हवेली की दीवारों पर अभी भी पिछले युद्ध की चोटें दर्ज थीं। गोलियों से टूटी खिड़कियां, खून से दागदार जमीन और गार्ड्स की आंखों में डर की छाया। लेकिन माहौल में सबसे गहरी बेचैनी आर्यन और अनाया के बीच पसरी हुई चुप्पी थी। सुबह का उजाला फैल चुका था। बगीचे की घास पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। अनाया अकेली वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें धुंधली थीं और चेहरा थका हुआ। वो धीरे धीरे खुद से बोल रही थी, "हर दिन यही खून, यही डर। कब खत्म होगा ये सब? मैंने तो सिर्फ एक जिंदगी मांगी थी, जिसमें नृत्य हो, संगीत हो, पंख हो। लेकिन ये मोहब्बत हमेशा मौत का दूसरा नाम बनकर सामने आती है।" वो रोने लगी। आंसुओं का बोझ उसके दिल से बाहर फूट आया। इसी दौरान पीछे से आर्यन आया। उसका कंधा अभी भी पट्टी से बंधा था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखों में वही गहरी मोहब्बत। अनाया, उसकी आवाज टूटी हुई थी। वो चौंकी। पलटकर उसकी ओर देखा। आर्यन धीरे से पास आया। "मैं जानता हूं। मैं वो दुनिया तुम्हें नहीं दे पाया जो तुम चाहती थीं। लेकिन यकीन मानो, मैं अब सिर्फ तुम्हारे लिए जीना चाहता हूं। अब और खून नहीं बहाऊंगा।" अनाया की आंखों से आंसू फिर बह निकले। "तुम कहते हो, लेकिन हर बार हालात तुम्हें खून के रास्ते पर खींच लाते हैं। तुम बदलना चाहते हो, मगर तुम्हारी दुनिया बदलने नहीं देती। और मैं टूट चुकी हूं।" आर्यन आर्यन बुरी तरह कांप गया। उसका दिल बैठ सा गया। उसने अनाया के हाथ पकड़ लिए। "टूटना मत।
मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं, अनाया ने नजरें झुका लीं। उसकी चुप्पी सबसे बड़ा जवाब थी। दूसरी ओर शहर के एक अंधेरे गोदाम में राघव अपने बचे हुए आदमियों के साथ बैठा था। उसकी आंखों में पागलपन और जहर था। वो चीखा, आर्यन को मैंने खून के रास्ते पर बार बार लाया, लेकिन हर बार वो उस औरत की वजह से बच गया। उसकी मोहब्बत मेरी सबसे बड़ी मुश्किल बन चुकी है। अब मुझे इस मोहब्बत को ही उसकी मौत का हथियार बनाना होगा। उसके आदमी डरते हुए बोले, सर, आर्यन अब हथियार नहीं उठा रहा। उसने सब छोड़ दिया है। राघव ठंडी हंसी हंसा। यही तो उसकी सबसे बड़ी हार है। उसने जब हथियार छोड़े, उसी वक्त उसका साम्राज्य भी गिरना शुरू हो गया। अब मैं उसकी मोहब्बत को अगवा करूंगा। अनाया हाथ लगी तो आर्यन की सांसें खुद बंद हो जाएंगी। उसकी निगाहों में खूनी ख्वाब तैर रहे थे। शाम का वक्त। हवेली का सबसे ऊपरी कमरा। अनाया अकेली खिड़की से बाहर शहर को देख रही थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी। उसकी आंखों में आजादी की प्यास साफ दिख रही थी। आर्यन धीरे से अंदर आया। तुम फिर दूर चली जाती हो मुझसे, अनाया ने पलटकर उसकी तरफ देखा। दूर नहीं जाती, बस सोचती हूँ। सोचती हूँ कि अगर मैं तुम्हारी दुनिया से बाहर जाती तो शायद मैं एक अलग इंसान होती, खुश होती। आर्यन के दिल में तीर सा लगा। तो जाओ, अगर यही तुम्हारा सच है। अनाया हाफ उठी। आंसू गिरने लगे। मैं मोहब्बत छोड़ना नहीं चाहती, बस मौतों की ये छाया छोड़ना चाहती हूँ। आर्यन ने लंबे वक्त तक उसे देखा। फिर भारी सांस लेकर कहा, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी मोहब्बत मौत का नाम न रहे। मैं सब छोड़ दूंगा। अनाया स्तब्ध रह गई। तुम्हारे लिए ये कहना आसान है? नहीं, आर्यन बोला, लेकिन तुम्हारे बिना जीना उससे कहीं मुश्किल है। वो उसके गले लग गई और टूटकर रो पड़ी। इसी बीच हवेली के बाहर गाड़ियां धीरे धीरे खड़ी होने लगीं। राघव के आदमी काले कपड़ों में चुपके से अंदर घुसने लगे। गार्ड्स चौकन्ने थे, लेकिन पूरी तरह तैयार नहीं। सन्नाटे में मौत का साया घुल चुका था। बगीचे में आर्यन और अनाया साथ बैठे थे। अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। दोनों चौंक गए। गार्ड्स दौड़ते हुए आए। बॉस, हमला हुआ है। फिर से आर्यन की आंखें आग से भर गईं। उसने बंदूक की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन अनाया ने रोक लिया। वादा किया था तुमने, हथियार नहीं उठाओगे। आर्यन की आंखें कांपी। उसने गहरी सांस ली। ठीक है, इस बार मैं सिर्फ अपनी आवाज और अपना प्यार लेकर सामने जाऊंगा। गार्ड्स हैरान थे। पर बॉस, आर्यन ने कहा, जो डरते हैं वो मरते हैं। मैं नहीं डरता। गोलियां अब और तेज चलने लगीं। हवेली के दरवाजे पर खुद राघव दाखिल हुआ। उसके हाथ में बंदूक थी और आंखों में पागलपन। उसने चीखकर कहा, आर्यन, आज ये खेल खत्म होगा। तेरी मोहब्बत अब मेरी है और तेरा साम्राज्य अब खंडहर। आर्यन धीरे धीरे दरवाजे पर आया। उसके साथ अनाया भी थी, उसका हाथ कसकर थामे हुए। हथियार उसके पास नहीं था। उसकी आवाज ठंडी लेकिन गहरी थी, राघव, हथियार से इंसान मारे जाते हैं, लेकिन मोहब्बत से साम्राज्य बचते हैं। तू मुझे मार सकता है, लेकिन मेरी अनाया तुझे भी कभी अपना नहीं मानेगी। अनाया ने आंसुओं में डूबकर कहा, मेरी मोहब्बत हथियार से जीतने वाली नहीं है। राघव, तू जितना चाहे चालें चल ले, लेकिन मैं आर्यन की थी और वही रहूंगी। राघव तड़प उठा। उसने बंदूक ऊपर उठाई। तो आज मैं तुझे खोकर ही जीतूंगा। या तो तू मुझे मिलेगी या मेरी गोली से मरेगी। अनाया ने सीना तानकर कहा, गोली से अगर मोहब्बत मारी जाती तो तुझ जैसे लोग हमेशा जिंदा रहते।
लेकिन याद रख, मोहब्बत मौत से बड़ी होती है। उसकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी। आर्यन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और ज्यादा देर मत कर राघव। अगर सच में तुझे लगता है तेरी ताकत बंदूक है, तो चला गोली। मेरी मोहब्बत मेरी ढाल है। सन्नाटा छा गया। राघव हिल गया। उसके आदमियों ने फुसफुसाकर कहा, सर, अब कोई हमारे साथ नहीं है। ये जंग आपके लिए नहीं, आपकी जिद के लिए है। हम पीछे हट रहे हैं। राघव चीख पड़ा। कायरों, मैं अकेला भी जीतूंगा। लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। ट्रिगर दबाने से पहले ही उसकी बंदूक छूटकर गिर गई। जमीन पर गिरी गोली हवा में गूंज बनी और राघव की हार उस गूंज में दर्ज हो गई। हवेली में सन्नाटा फैल गया। गार्ड्स ने राघव को पकड़कर नीचे गिरा दिया। उसने तड़पकर आर्यन और अनाया की ओर देखा। तुम्हारी मोहब्बत मुझे हर बार मात देती है। लेकिन ये आखिरी जंग नहीं, आर्यन ने शांत स्वर में कहा। जंग वहीं खत्म हो जाती है जहां मोहब्बत मजबूती बनकर खड़ी हो। और मेरी मोहब्बत अब मेरी वजह है, कमजोरी नहीं। अनाया ने आंसू पोंछे और पहली बार दृढ़ आवाज में कहा, अब और खून नहीं होगा। अब हम सिर्फ जिएंगे। आर्यन ने उसका हाथ कस लिया। हाँ, अब हम जिएंगे। बिना हथियारों के, बिना खून के। सिर्फ तेरी मोहब्बत के सहारे। हवेली की हवा में वर्षों बाद पहली बार हल्की राहत घुली। खून की जगह अब सांसें गूंज रही थीं। हवेली में कुछ दिनों से शांति सी थी। पिछले हमले के बाद चारों ओर खामोशी छा गई थी। गार्ड्स अपनी चौकसी में लगे रहते, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी राहत और यकीन था। सबको लगने लगा था कि शायद अब खून का ये खेल खत्म हो चुका है। अनाया बगीचे में बैठी थी। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान थी। उसने खुले आसमान को देखा और धीरे से अपने आप से कहा, क्या सचमुच अब हमें अपनी पुरानी जिंदगी मिल सकती है? क्या अब इस मोहब्बत को मौत की छाया से आजाद कर पाऊंगी? आर्यन धीरे धीरे उसके पास आया। उसका चेहरा अब पहले जैसा कठोर नहीं, बल्कि नरम और थका हुआ था। अनाया, मैंने वादा किया था ना। अब और खून नहीं बहेगा। अब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीऊंगा। मेरे हथियार अब तुम्हारे आंसुओं से हार चुके हैं। अनाया ने उसकी ओर देखा और आंसू ढलक पड़े। कभी सोचा भी नहीं था कि वो आर्यन मल्होत्रा, जिससे पूरा शहर डरता था, मेरे सामने यूं बैठकर मोहब्बत की बातें करेगा। आर्यन ने उसके आंसू पोंछ दिए। अब मैं वही हूं जो तुम्हारी सांसों के बिना कुछ नहीं। अगर मोहब्बत जीतनी है तो मुझे खुद से हारना ही होगा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। उनके बीच वही गर्माहट लौटने लगी थी जिसे दोनों इतने समय से तलाश रहे थे। लेकिन इस दुनिया का अंधेरा इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था। शहर के एक खंडहरनुमा गोदाम में राघव अब भी जिंदा था। चेहरे पर जख्म, आंखों में पागलपन और दिल में आग। उसके बचे हुए कुछ वफादार आदमी उसके सामने खड़े थे। राघव चीखा। आर्यन सोच रहा है कि उसने जीत ली, लेकिन असल जीत अभी हुई ही नहीं। अब मैं ऐसा दांव खेलूंगा जिससे न सिर्फ उसकी मोहब्बत टूटेगी बल्कि उसका साम्राज्य भी राख हो जाएगा। उसे देखना होगा कि उसकी वजह, उसकी अनाया, मेरे हाथों में है। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। उसने आंखें संकुचित करते हुए कहा, अब का वार आखिरी होगा। क्योंकि इस बार मैं सिर्फ हमला नहीं करूंगा, मैं उसकी पूरी जड़ मिटा दूंगा। अगले ही दिन हवेली के गेट पर अफरातफरी मच गई। गार्ड्स दौड़ते हुए आए और बोले, बॉस, राघव ने पूरे शहर से हथियारबंद लोगों को इकट्ठा कर लिया है। उसने खुलेआम ऐलान किया है कि वो आज रात हवेली को जला देगा। आर्यन की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। लेकिन इस बार उसकी ज्वाला अनाया के एक शब्द से शांत हो गई। आर्यन, याद है तुमने कहा था अब हथियार का रास्ता नहीं लोगे?
अगर तुम्हें सच में मेरा साथ चाहिए तो ये जंग हम मिलकर जीतेंगे, खून से नहीं, अपने दिल से, आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर तूफान का सामना कर लूंगा, अनाया ने उसका हाथ कस लिया। मैं हूं, रात उतरी। हवेली के बाहर राघव का पूरा गिरोह इकट्ठा हो गया। सैकड़ों गाड़ियां, मशीन गनें और रॉकेट लॉन्चर तक। पूरा इलाका बारूद की गंध से भर गया था। आसमान में बिजली चमक रही थी। राघव सामने खड़ा था। उसने बंदूक हवा में तानी। आर्यन मल्होत्रा, आज मोहब्बत नहीं बचेगी, तेरा साम्राज्य नहीं बचेगा। और अनाया, वह आज मेरी होगी। अंदर से आर्यन और अनाया हाथ में हाथ डाले बाहर निकले। आर्यन के हाथ खाली थे। गार्ड्स उसकी तरफ बंदूकें बढ़ाने लगे, लेकिन उसने सिर हिला दिया। नहीं, ये आखिरी जंग मेरे और उसके बीच है। तुम सब पीछे हटो। अनाया उसके साथ खड़ी थी। उसकी आवाज डूबी लेकिन दृढ़ थी। अगर आज इस हवेली को आग लगी तो हम दोनों राख में साथ जलेंगे, क्योंकि मोहब्बत को हथियार से जीता नहीं जाता। राघव हंस